जो डिस्कशन होने वाला है CUET का कंप्लीट सिलेबस टॉपिक वाइज आपको मैं डिस्कस करने वाला हूं। सारा का सारा, चाहे वो मैथ्स है, चाहे वो कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, इंजीनियरिंग ड्राइंग है या जर्नल टेस्ट है, इसका सिलेबस बिल्कुल NTA और 12th के बेसिस पे हम लोगों ने प्रिपेयर करना है बेटे। हम लोग यहाँ पे मैथ वैसे भी पहले भी 11वीं 12वीं का ही आपको पढ़ा रहे थे, कंप्यूटर नहीं पढ़ा रहे थे, लेकिन अब कंप्यूटर भी उसी तरीके से पढ़ाएंगे। इंजीनियरिंग ड्राइंग भी आपको उसी तरीके से पढ़ाएंगे जो 12th के मिड टर्म में आनी चाहिए। सर क्या AKTU के सारे कॉलेज एंड CUET के तहत से लेंगे? बिल्कुल बेटे। क्या सर इस बार UP सेट नहीं होगा? बेटे अभी तक तो अगर HBTU पार्टिसिपेट करता है तो ऑब्वियसली वो UP सेट के तहत ही जाएगा, लेकिन HBTU का क्लैरिफिकेशन, मेरी बात हुई है बेटे आपके वीडियो बनाने से ठीक पहले मैंने उनसे बात करी और बाद में उन्होंने बोला कि सोमवार को क्लियर करेंगे। एक्चुअली HBTI में UGC की कुछ कोई टीम आ रखी है और वो काम चलने की वजह से जो हमारे डीन एकेडमिक हैं या एकेडमिक इंचार्ज हैं, नाम क्या बोल लूंगा बेटे, तो वो अभी VC से मीटिंग नहीं कर पा रहे हैं। सोमवार को उनकी VC के साथ मीटिंग होगी और उसके बाद बेटे मैं आपको क्लैरिफाई कर दूंगा कि HBTI पार्टिसिपेट कर रहा है या नहीं कर रहा है। हरियाणा का भी बेटे मैं मंडे को आपको खुद आके हरियाणा लीड का पैटर्न और पेपर का सिलेबस और सारी चीजें हरियाणा की वो मंडे को आके मैं खुद बताऊंगा बेटे। ये भाई का आपका वादा है। आप वादा तोड़ देते हो, भाई नहीं तोड़ता। आप वादा तोड़ देते हो, बोलते हो लाइव आएंगे, लेकिन लाइव नहीं आते। 500 बंदों को लाइव आना था। अगर 500 बंदे लाइव आते, क्या तुम्हें क्या लगता है मैं मेल ना लिख पाता? लिख पाता बेटे। और दूसरी बात, एक रीजन है बेटे, मैंने अभी तक मेल को नहीं लिखा, उसका रीजन है बेटे ये वीडियो। और बेटे दूसरा रीजन था मेरी क्लास थी बेटे। जैसे ही मैंने लाइव खत्म करा तुरंत मेरी क्लास थी, क्लास खत्म करी तो ये वीडियो है, ठीक है। और मैं वो मेल जो है वो लिखूंगा बहुत इत्मीनान से और बढ़िया मेल लिखूंगा। आप थोड़ा सा वेट करना। जिन्होंने इस वीडियो में, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जिन्होंने वो नहीं देखा, बाकी ये वीडियो UP के सभी विद्यार्थियों के लिए। सर क्या CUET में सिर्फ 2 ही यूनिवर्सिटी हैं जो लेटरल एंट्री ले रही हैं? यस बेटे। हालांकि बीटेक जो है CUET के तहत टोटल 14 यूनिवर्सिटी हैं जो बीटेक ऑफर कर रही हैं। उसमें दिल्ली विश्वविद्यालय भी है बेटे, लेकिन वो फर्स्ट ईयर बीटेक के लिए बेटे, बीटेक लेटरल एंट्री नहीं है। उसी के लिए हमारा हल्ला बोल था, उसी के लिए कि DTU में क्यों नहीं है, उसी के लिए कि HBTI ऐसे क्या नाटक कर रहा है, उसी के लिए बेटे कि NSUT में लेटर एंट्री क्यों नहीं है, जामिया में क्यों नहीं है, AMU में इवनिंग है, मॉर्निंग क्यों नहीं है। ये बहुत सारे क्वेश्चन है बेटे जो करने थे हमें UGC से, AICT से, इसीलिए मैं लाइव आया था। एक बच्चा बोला फलाने में इतने सब्सक्राइब है, इसमें इतने, अरे यार हमें क्या लेना भाई, हमें क्या लेना, हमारा काम है इन्फॉर्मेशन आपको देना, वो दे रहे हैं। बाकी जो बच्चे केरला के हैं उनको मैं ये वीडियो में पहले ही बता देता हूँ, CU सेट का फॉर्म भी निकल गए बेटे। आज मैंने अपने इंस्टाग्राम पे और टेलीग्राम पे उनके पोस्टर भी डाले हैं, स्लाइड के भी डाले हैं। हो सकता है स्लाइड के डल गए हो, CU सेट के अभी ना डले हो तो डल जाएंगे, वीडियो खत्म होने तक डल जाएंगे। बना दिए हैं भाई ने हमारे, ये हमारे भाई बड़े मेहनती हैं, मेरे बगल में बैठे बहुत मेहनती आदमी हैं। ये फटाफट पोस्टर जो लीड के निकलते हैं बना के देते रहते हैं, ठीक है। उसके लिए हम पे कर देते हैं भाई को, ठीक है। चलिए, मैथमेटिक्स नंबर 1 बच्चे पूछ रहे हैं क्या ये इसको, इस सब्जेक्ट को करना कंपलसरी है? बिल्कुल कंपलसरी है। नंबर 2 कंप्यूटर इंजीनियरिंग। बेटे आपको बोला गया है स्लॉट 1 चूज करना है। स्लॉट 1 में एक है लैंग्वेज का, लैंग्वेज आपके लिए नहीं है, काटा हो गया। उसके बाद डोमेन है 2 में एक तो मैथ चूज कर लिया, दूसरे में आपको या कंप्यूटर चूज करना है या इंजीनियरिंग ड्राइंग, कंप्यूटर या इंजीनियरिंग ड्राइंग में से एक, तो जो ठीक लगे। मैं नहीं बोलूंगा कि भाई मैंने वैसे सिलेबस को देखा तो लगा था इंजीनियरिंग ड्राइंग जो है वो कम है, लेकिन अब मेरे पास एक ऐसे सोर्सेज और रिसोर्सेज हैं कि जो आपको कंप्यूटर इंजीनियरिंग के किस लेवल के क्वेश्चन आने वाले, कैसे क्वेश्चन आने वाले, पेपर सेटिंग में जिन मतलब आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है जो यहां से कंप्यूटर इंजीनियरिंग प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। एक ऐसी धुरंधर फैकल्टी पढ़ाने आएगी
और करीबन 40 से 50 घंटे 40 से 50 घंटे हम कंप्यूटर में पढ़ाएंगे। करीबन 100 से 150 घंटे करीबन 100 से 150 घंटे हम मैथ पढ़ाएंगे बेटे, 12वीं का मैथ। बेशक उसमें प्रोबेबिलिटी हम नॉर्मल वाली चलते थे, अभी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। हम उसमें लीनियर प्रोग्रामिंग नहीं पढ़ते थे, इसमें लीनियर प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे। समझ आ रही है? अलजेब्रा वही है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वही है, कैलकुलस में वही है, सब चीजें वही हैं। तो जो फर्क है वो मैं बता रहा हूं आपको बेटे। इंजीनियरिंग ड्राइंग में हम बहुत ही लिमिटेड पढ़ा करते थे पहले लेटरल एंट्री के लिए, अब थोड़ा सा उसको और डिटेल में गो थ्रू करेंगे। जर्नल टेस्ट यानी रीजनिंग और क्वांट जीसीसी में पहले से ही पिछले 6 साल से टीचर पढ़ा रहे हैं। हमारे पास सारा उसका मटेरियल है, हमारे पास उसकी सारे रिकॉर्डेड। मान लो कोई बच्चा कह रहा था सर आप 20 को ही शुरू करेंगे, अरे यार जो मैथ की क्लास हो चुकी है, रीजनिंग की क्लास हो चुकी है, क्वांट की जो हो चुकी है, वो तो आपको रिकॉर्डेड ही देखनी है। कंप्यूटर नहीं हुआ तो वो लाइव मिल जाएगा, इंजीनियरिंग ड्राइंग अभी नहीं हुई तो लाइव मिल जाएगी, मैथ अभी पूरा नहीं हुआ तो लाइव मिल जाएगा, रीजनिंग क्वांट में जो टॉपिक थर्ड बैच वालों के नहीं हुए वो आपको लाइव मिल जाएंगे। आपका सीयूईटी का एक प्रॉपर बैच बनेगा। सीयूईटी 2022 सिर्फ यूपी के बच्चों के लिए, जो जीसीसी में पढ़ रहे थे उनकी फीस है 0। उनको सारा मटेरियल जो हमने नया बनाया वो नया देंगे। हम ऐसे इंस्टीट्यूट नहीं है आपको छोड़ दिया, हम आपके साथ हैं और हमेशा कंधे से कंधा मिला के साथ रहेंगे। ये वीडियो लंबा जरूर होगा लेकिन मैं एक एक चीज बताने आया हूं, एक एक टॉपिक आपको बताने आया हूं, तो मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ बने रहें। जर्नल टेस्ट में रीजनिंग के क्या टॉपिक हैं, क्वांट के क्या टॉपिक हैं, करंट अफेयर और जीके में हमें क्या पढ़ना है। मैंने बिल्कुल वो एनटीए इससे पहले जिन एग्जाम में करंट अफेयर्स देता था, जिन एग्जाम में वो जीके देता था, उनको देखते हुए वहां से सिलेबस निकाला है बेटे। होमवर्क पूरा करके आया हूं। अगर थोड़ी सी भी ऊंच नीच हो तो कमेंट में जरूर बताना, बाकी होगी नहीं बेटे, ये भाई का वादा है। ठीक है, चलिए भाई। तो मैंने आपको बोला सिलेबस आपका 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। सेक्शन 1 को 2 पार्ट में, 1A और 1B, वो हमारे लिए कांटा है बेटे। वो जो जर्नल जिनको लैंग्वेज का कोई टेस्ट देना है या जिनको ह्यूमैनिटी या कॉमर्स के किसी कोर्स में एडमिशन लेना किसी यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, उनके लिए बेटे हमारे लिए सेक्शन 2 है बेटे। और उसमें क्लियरली लिखा गया है बाय एनटीए के द्वारा कि एनसीईआरटी बुक, और वो भी बेटे आपका 12वीं का सिलेबस, और वो भी बेटे 2 टर्म में होता है। आपको मैं बता दूं सीबीएसई 2 टर्म में होता है। जो टर्म 2 है ना, जितने भी फैकल्टी मैथ पढ़ाने वाले हैं जो पेपर सेट करेंगे, जो कंप्यूटर पढ़ाने वाले हैं पेपर सेट करेंगे, आपको बता दूं एनटीए का ऑफिस भी, एनटीए का ऑफिस पहले होता था बेटे नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में। अभी एनटीए का सीयूईटी का जो ऑफिस है ना बेटे वो ओखला में है। ओखला में सीयूईटी का ऑफिस बनाया गया है बेटे। और धीरे 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 ऐसा टाइम आएगा जब सारे के सारे लेटरल एंट्री सीयूईटी के तहत से लिए जाएंगे। और ऐसा आपका भाई चाहता था कि एक कॉमन पेपर हो बस, ठीक है। उस कॉमन पेपर के लिए कंपटीशन बढ़ जाए कोई दिक्कत नहीं है। रीजनिंग हम पढ़ाएंगे, क्वांट हम पढ़ाएंगे, जीके हम पढ़ाएंगे, करंट अफेयर हम पढ़ाएंगे, टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। तो एनसीईआरटी बुक, लेकिन बस दिक्कत क्या है कि जो मैथ आपने डिप्लोमा में पढ़ा, पेपर में आपका 12th के बेसिस वाला मैथ आएगा, ठीक है। पेपर में आपका 12th के बेसिस वाला मैथ आएगा बेटे। और उसके बाद एक सेकंड दो यार, मेरे को ये साइलेंट कर लेते हैं नहीं तो बड़ी दिक्कत करेगा हमें, ठीक है। उसके बाद बेटे सेक्शन 3 मैंने बोला जर्नल टेस्ट है। जर्नल टेस्ट में जीके, करंट अफेयर, जर्नल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग। जिस बच्चे के पास RS अग्रवाल है वो बहुत बढ़िया है। बाकी हमने आपके जो इसमें नोट्स या रीजनिंग के टेस्ट, क्वांट के टेस्ट जैसे जैसे पढ़ाते रहेंगे, टेस्ट लेते रहेंगे, इतने रीजनिंग के टेस्ट लेंगे यूपी वालों, इतने किसी ने नहीं लिए होंगे। ये भाई का वादा है, नोट कर लो इसको भी। रीजनिंग के कम से कम 20 से 30 टेस्ट लूंगा, क्वांट के कम से कम 10 से 20 टेस्ट लूंगा, मैथ के कम से कम 10 से 20 टेस्ट लूंगा, कंप्यूटर के और इंजीनियरिंग ड्राइंग के दोनों के मिला के कम से कम 15 टेस्ट लेंगे।
तो टोटल अगर आप ओवरऑल मिलाएंगे तो यूपी सेट की जो कोचिंग रिकॉर्डेड या लाइव हमसे ले रहे हैं, हम आपके बेटे 40 से 50 टेस्ट लेंगे, वो इसी के अंदर इंक्लूडेड है। टेस्ट सीरीज के लिए आपको कोई अलग से पैसा नहीं देना है। ये पहली बार हुआ है जीसीसी में जो हम ये कर रहे हैं, और ये यूपी के उन्हीं बच्चों के लिए जो कहते हैं कि हमें फाइनेंशियल दिक्कत है। तो 4999 का पूरा सिलेबस बेटे, इसमें ये नहीं है कि आपको 30 या 40 लेक्चर मैथ के दे दिए, 10 लेक्चर आपको इसके दे दिए, ऐसा नहीं है। आपको फुल फ्लैश मैथ, फुल फ्लैश कंप्यूटर इंजीनियरिंग, फुल फ्लैश इंजीनियरिंग ड्राइंग और फुल फ्लैश जर्नल टेस्ट आपको मिलेगा बेटे। इसमें कोई ये नहीं कि ये हम यहां से वहां से ना बेटे, ठीक है, समझ जाओ यार, ठीक है। तो उसके बाद मैं बेटे आगे चलता हूं, आपको लेके मैं अपनी स्क्रीन यहां पे कर लेता हूं बेटे। और यहां पे अगर मैं आपको मैथ की बात करूं, ठीक है, अगर मैं आपको मैथ की बात करूं बेटे, मैथ में लिख रखा है मैथ्स या अप्लाइड मैथ्स। इसमें बेटे 2 सेक्शन है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन बी के 2 पार्ट है, B1 और B2। सेक्शन ए कंपलसरी है, वो आपको करना ही है, वो हम कराएंगे भी। 15 क्वेश्चन आएंगे उसमें, और 15 के 15 करने, उसमें कोई चॉइस नहीं है। चॉइस आपको दी गई है सेक्शन बी में। बी में भी आपको चॉइस ऐसी खतरनाक दी गई है, पहले तो 35 क्वेश्चन की चॉइस दे दी गई है कि आप B1 करो या B2 करो। तो B2 बेटे आपके लिए नहीं है। B2 उन बंदों के लिए है जो BSc से डिग्री करेंगे, मुझे ऐसा लगता है, या जो कॉमर्स लाइन से डिग्री करेंगे, कॉमर्स से कोई कॉमर्स की BBA या ऐसी कोई डिग्री में एडमिशन लेंगे, उनके लिए वो मैथ है। आप लोगों के लिए बेटे सेक्शन B1 वाला मैथ है, जिसमें 35 में से आपको 25 क्वेश्चन करने होंगे, और 25 के 25 हम सिलेबस में आपको पढ़ाएंगे। आपको श्री आकाश पंडित जी AP सर पढ़ाएंगे। 15 क्वेश्चन के में से अभी तक सिलेबस जीसीसी में जो हो चुका है, 7 से 8 क्वेश्चन आप लगा सकते हैं। यकीन मानो, जो जीसीसी की बुकलेट है उनमें जो क्वेश्चन आपको दिए गए हैं वो बिल्कुल एनटीए को मैच करेंगे बेटे। हम डे 1 से 11वीं 12वीं को माइंड में रखते हुए आपको मैथ पढ़ाया करते थे, क्योंकि आईपी का पेपर, DTU का पेपर स्ट्रिक्टली 11वीं 12वीं के बेसिस पे आता था बेटे। यूपी वाले बच्चे पहले मैथ को इतना जोरों से नहीं पढ़ते थे, हरियाणा वाले नहीं पढ़ते थे, लेकिन अभी CUET होने के बाद यूपी वाले बच्चों को मैथ बिल्कुल इत्मीनान से पढ़ना पड़ेगा। 24/7 24 घंटे गुणा 7 आपके साथ। जैसे कल सुबह 7 बजे क्लास है मैथ की, 7 से 9। तो जो बच्चों ने एनरोल नहीं किया है कोर्स के लिए वो कर लो और लाइव मैथ लो। हमने 20 तारीख का मतलब है, उसमें 20 तारीख को हम कंप्यूटर की, इंजीनियरिंग ड्राइंग की, जर्नल टेस्ट की वो क्लासेस शुरू करेंगे। लेकिन जो मैथ्स, रीजनिंग, क्वांट ऑलरेडी चल रही हैं, या वो आपको रिकॉर्डेड मिलेंगी या आप लाइव भी उसमें जा सकते हो। तो आप आज से एनरोल कर सकते हो, कुछ नहीं, वेबसाइट खोलनी है www.leadcoaching.com। एडमिशन में जाके वहां पे पेमेंट के लिए वो QR कोड दिया, पेमेंट करो, एडमिशन डन। स्क्रीनशॉट भेजो, आपको बैच में CUET 2022 वाले बैच में ऐड कर देंगे। इवन जो हमारे GCC बैच 1, 2, 3, 4 जितने भी बैच थे, चाहे स्टडी में, उसमें जो बच्चे CUET के लिए पढ़ेंगे उनको उसी बैच में डालेंगे, क्योंकि उनकी टेस्ट सीरीज अलग रहेगी, उनके वीडियोस सारे अलग रहने वाले हैं, ठीक है। तो सेक्शन B2 क्लियर हो गया। मैं सेक्शन A1 को थोड़ा डिटेल में आपके लिए लेके चलता हूं बेटे। आपके लिए सेक्शन A1 जो है वो थोड़ा सा डिटेल में लेके चलता हूं। ये पहले तो ये कोर्स की डिटेल आप देख लो, है ना, उसमें यार वहां पे इंजीनियरिंग ड्राइंग आ गया था, ठीक है। तो पहले कोर्स की डिटेल इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है, रिकॉर्डेड या लाइव, ये कंबाइंड बैच है। जो क्लासेस हो चुकी हैं वो दोबारा नहीं होंगी बेटे, वो आपको रिकॉर्डेड कवर करनी पड़ेंगी। लेकिन हर क्लास के बाद आपके पास फैकल्टी है, आप पूछो उनसे दबा के जो डाउट है। टेलीग्राम नहीं, व्हाट्सएप पे है, टेलीग्राम पे भी है। पहले टेलीग्राम पे मैंने ओपन नहीं कर रखा सबके लिए, बाकी ओपन कर देंगे, उसको भी कोई दिक्कत नहीं। व्हाट्सएप पे सारे ग्रुप हैं, नहीं तो आप GCC ऐप के चैट सेक्शन में जाके कर सकते हैं। 20 तारीख से कोशिश रहेगी डेली 2 घंटे, ताकि जुलाई में अगर आपका पेपर है तो 15 जून, 12 जून को स्लाइड का पेपर है। तो उम्मीद है हम मई के लास्ट तक सारा सिलेबस खत्म कर देंगे। मई के लास्ट तक आपका सिलेबस CUET का, उसके बाद आपको प्रॉपर रिवीजन और प्रॉपर टेस्ट दबा के जितने आप सोच सकते हो उससे ज्यादा होंगे बेटे। ये पहली बार ऐसा कोर्स है जिसमें हम पढ़ा रहे हैं मात्र 5000 में। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ बेटे। ये सिर्फ यूपी वाले बच्चों के प्यार की वजह से, और यूपी वाले बच्चे बार बार ये चाहते थे कि भाई आपकी फीस बहुत ज्यादा है, फीस का कुछ करो भाई, ठीक है। तो
यहाँ पे अगर मैं सिलेबस की बात करूँ तो ये सेक्शन 1 में टोटल मैंने आपको बताया 6 सेक्शन है। सेक्शन 1 अलजेब्रा, अलजेब्रा में आपका मैट्रिक्स, उसके बाद अलजेब्रा और मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। इसमें जो चीज़ें छूट भी गई होंगी ना, जो आपको लगेगा कि यार ये सर ने कवर नहीं करा था, वो जरूर कवर करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कैलकुलस हो गया, इंटीग्रेशन उसकी एप्लीकेशन होगी, डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, बेटे ये सब पढ़ाते थे। मैं मानता हूँ जो 5वां नंबर है प्रोबेबिलिटी, उसमें आपको प्रोबेबिलिटी पढ़ाया जाता था, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है आपको यहाँ पे। लेकिन हमने लास्ट टाइम रैंडम वेरिएबल और वेरिएंस, स्टैंडर्ड वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ये पढ़ाया था बच्चों को, क्योंकि डीटीयू में स्टैट के कुछ क्वेश्चंस रहते थे। तो डीटीयू लीड के लिए जो हम बच्चों को मैथ प्रिपेयर करते हैं, तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपका भी प्रिपेयर हो जाएगा, कोई संकट कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद लीनियर प्रोग्रामिंग में मैथमेटिक फॉर्मुलेशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम होगी। ये तो बेटे सारा का सारा मैंने एनटी की वेबसाइट से ही लिया हुआ है और उसी को मैंने पीपीटी में डाला बेटे, ठीक है। ये सेक्शन B1 है, आपने सेक्शन B1 करना बेटे, B2 नहीं करना। B1 में हम मानते हैं रिलेशन फंक्शन हम नहीं पढ़ाते थे, हम पढ़ाएंगे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हमने पढ़ाया, मैट्रिक्स स्टेटमेंट हमने पढ़ाया, कंटिन्यूटी डिफरेंशिएटेबल ये हमने पढ़ाया, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव हम पढ़ा रहे हैं, इंटीग्रल, ये सारा सिलेबस, वेक्टर, 3D ज्योमेट्री, प्रोबेबिलिटी, लीनियर प्रोग्रामिंग ये ऐड है बेटे, ये जरूर ऐड है, तो हम भी ऐड करेंगे इसको, कोई दिक्कत नहीं है। इवन मैं आप लोग, एक बच्चा आज लाइव में बोला अरे आप फ्री में क्यों नहीं पढ़ाते? बेटे फ्री में तो नहीं पढ़ा सकते, ठीक है, लेकिन आपके लिए जो कोशिश करते हैं आपको सिलेबस डिटेल में आके बताना। आपको अभी मैं एक और कमिटमेंट कर रहा हूं कि यहाँ पे जितने टॉपिक दिए हुए हैं सबके एनिमेटेड वीडियो, जिसको तुम इजीली अंडरस्टैंड करोगे, चाहे वो हिंदी मीडियम का हो चाहे इंग्लिश मीडियम का। हिंदी मीडियम का तो हिंदी मीडियम के लिए भी फ्री कंटेंट डालूंगा बेटे, मैथ का मैं फ्री कंटेंट आपको मिलेगा। और जो आईपी वाले बच्चे हैं उनको केमिस्ट्री का, जो फिजिक्स जहां पे आएगी जैसे स्लाइड में, उनको फिजिक्स का बेटे जरूर मैं डालूंगा, इसी चैनल पे डालूंगा। और मैं डेट भी आपको बता दूंगा कब से वो डेली वीडियो एक डलना शुरू हो जाएगी। अगर सुबह 6 बजे डल रही है तो हर दिन सुबह 6 बजे वीडियो डलेगी बेटे, ये भाई का वादा है। नीचे जय माता दी लिख देना, नीचे जय माता दी लिख देना कम से कम, नहीं तो 200 जय माता दी आ जाए। अरे एनर्जी आती है यार भाई में, माता पिता का चरण स्पर्श करना ना, कितनी बढ़िया बात है। केजरीवाल साहब ने दिल्ली में ओल्ड एज होम खोल दिए यार, 3 दिन पहले उनका इनॉग्रेशन हुआ, मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ, बहुत बढ़िया। तो उसके बाद ये सेक्शन बी को अपने डिस्कस करना नहीं है बेटे, क्योंकि ये हमने पढ़ाना नहीं है। ये मैं आपको बार बार दिखा रहा हूँ कि हम जर्नल टेस्ट का सिलेबस भी कवर करेंगे। ये एक काइंड ऑफ क्रैश कोर्स है, इसमें सिलेबस तेजी से चलेगा, 2 घंटे डेली आपको पढ़ाया जाएगा। जिस दिन मान लो क्लास नहीं, उस दिन आपका टेस्ट हो रहा होगा, आपको पूरा लगेगा कि आप बिल्कुल सीयूईटी के लिए दिन रात एक कर रहे हैं। और हम अगर टाइम मिला, अगर भगवान ने साथ दिया, तो सीयूईटी लेटर एंट्री की किताब भी किरण के साथ मिलके जल्दी निकाल देंगे बेटे। कंप्यूटर का इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का कंटेंट रह गया है, वो होते ही बेटे वो किताब निकल जाएगी। मेरी कल या परसों, कल मीटिंग हुई थी, तो देखते हैं क्या होता है। बाकी जैसे किताब आएगी तो मैं बता दूंगा, वो आप मार्केट से भी ले सकते हैं। इंस्टीट्यूट वाले बच्चों को तो हम वैसे ही देंगे, मार्केट से लेंगे तो 500 या 600 रुपए की वो किताब मिलेगी आपको, पूरी की पूरी किताब, ठीक है। तो उसके बाद बेटे ये सेक्शन 2 ही है। सेक्शन 2 के बाद हमारा आ गया कंप्यूटर इंजीनियरिंग। कंप्यूटर इंजीनियरिंग मैं डिटेल में बताता हूँ बेटे, ये आपको बहुत ही मानवाब आदमी पढ़ाएंगे, और वो इतना क्लोजली पढ़ाएंगे आपको खुद पता लगेगा। उनके एक्सपीरियंस को देखते हुए बेटे 10 साल से ज़्यादा हो गया उनको सिर्फ कंप्यूटर पढ़ाते हुए, कंप्यूटर के चैंप हैं वो, कंप्यूटर के चैंप हैं वो। जो इंजीनियर जो आपको ड्राइंग पढ़ाएगा वो गेट क्वालिफाइड है मैकेनिकल में, 1 बार नहीं कम से कम 3 बार, ठीक है। और मैकेनिकल में वो आपको बेस्ट ही देगा। इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो मैक्सिमम उसका पूरा सिलेबस चला गया है, तो जो मैक्सिमम देगा। और कंप्यूटर वाला बंदा सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस वाला है। मेरे से भी 1-2 साल का ज़्यादा एक्सपीरियंस है उन सर को, मेरे से भी 1-2 साल का ज़्यादा एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस का मतलब ये नहीं, एक्सपीरियंस का मतलब ये है पढ़ाने में बहुत मजा आएगा तुम्हें, मैं पक्की बात है भाई। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि कंप्यूटर भी अगर कोई ऑप्ट करेगा तो घबराना नहीं है। कोई कंप्यूटर इसी वाले बंदे को लगेगा हम कंप्यूटर क्यों नहीं पढ़ रहे, अरे पढ़ो, निडर होके पढ़ना। 50 में से 40 क्वेश्चन आएंगे ना, 40 में से 35 लिख के देता हूँ, ठीक करके आओगे अगर ढंग से तैयारी करी हमसे तो। इसमें भी बेटे जैसे मैथ में, इसमें सेक्शन ए है,
वो कंपलसरी है बेटे। उसमें लिखा हुआ है कंप्यूटर साइंस और आईपी। कंप्यूटर साइंस एक अलग सब्जेक्ट है, आईपी इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस एक अलग है। हम यहाँ पे कंप्यूटर साइंस पढ़ाएंगे। हम वैसे सिलेबस में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, सर ने मेरे को बोला, लेकिन हम यहाँ पे कंप्यूटर साइंस पढ़ाएंगे, बिल्कुल उसकी तह तक जाएंगे, ठीक है। और उसमें B1 B2 है, तो हम इसमें B1 लेके चलेंगे, क्योंकि B2 जो है इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस के लिए हम यहाँ पे B1 पढ़ाएंगे। तो B1 आपका उसमें से 35 में से 25 क्वेश्चन करने हैं, और जो सेक्शन ए है वो तो दोनों के लिए कंपलसरी है। इंफॉर्मेशन वाले को भी वो क्वेश्चन करने हैं, कंप्यूटर वाले को वो, क्योंकि बेसिक है, ठीक है। उसके बाद बेटे, उसके बाद मैं चलता हूँ, ये फिर दोबारा वही अपना फोटो आ गया भाई, ठीक है। तो सबसे पहले फाइल हैंडलिंग इन पाइथन। देखो यार, 2020 में सिलेबस चेंज हुआ था कंप्यूटर का। कंप्यूटर का 12th का सिलेबस पहले जो फाइल हैंडलिंग थी वो C++ में थी, ऊप्स में, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, है ना। तो अब उसको चेंज कर दिया गया था पाइथन से। तो सारी चीजें, अब सारे सिंटैक्स तो सेम ही होते हैं, लेकिन बस लैंग्वेज क्या है, पाइथन है। तो इसके लिए सेक्शन ए को पढ़ने के लिए आपको उसमें जो 11वीं में पाइथन पढ़ाई जाती है, या टर्म 1 में जो, क्योंकि इसमें कई चीजें ऐसी हैं जो टर्म 1 की रखी गई हैं, लेकिन मेजर ऑफ द जो चीजें हैं ना, मेजर ऑफ द जो सिलेबस का कंटेंट है वो टर्म 2 का है। बेटे मैं 12th की बात कर रहा हूं, लेट मी वेरी क्लियर, कहीं आपको लगे टर्म 1 टर्म 2 क्या है। टर्म 1 टर्म 2 12th में टर्म 2 को ज्यादा वेटेज दिया गया बेटे। तो टर्म 2 के नोट्स हो गए, MCQ प्रैक्टिस करने के लिए असाइनमेंट हो गए, चैप्टर वाइज आपको मिलेंगे बेटे हमारे द्वारा। एक्सेप्शन एंड फाइल हैंडलिंग इन पाइथन, इसके अंदर जितने कंटेंट लिख रखे हैं सारे कवर होंगे। उसके बाद डाटाबेस आ गया, डाटाबेस के अंदर ही SQL कवर करते हैं वैसे, ठीक है, लेकिन डाटाबेस SQL हो गया। SQL के बाद बेटे कंप्यूटर नेटवर्क हो गया। कंप्यूटर नेटवर्क के बाद आ गया सेक्शन बी। जो सेक्शन ए है ये तो 15 नंबर का यहाँ से बन जाएगा। 5 क्वेश्चन कम से कम नेटवर्किंग के आएंगे, और नेटवर्किंग तो आपका भाई ने ही पढ़ाना है यार, आपके भाई ने ही पढ़ाना है, और नहीं तो शर्मा जी पढ़ाएंगे, लेकिन आपका भाई जो IP में नेटवर्किंग के लिए पढ़ाता तो ऑब्वियसली वहाँ पे आपको वो भी काम आएगा। सेक्शन बी में फिर वही एक्सेप्शन एंड फाइल हैंडलिंग इन पाइथन, स्टैक, क्यू, सर्चिंग, सॉर्टिंग, अंडरस्टैंडिंग डाटा, डाटाबेस कंसेप्ट, स्ट्रक्चरल, ये सारे के सारा जो सिलेबस है ना बेटे, ये सारा का सारा सिलेबस मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, ये NT की वेबसाइट से ओरिजिनल जो उनका सिलेबस है वही मैंने लिया है, ठीक है। उसके बाद इसमें भी 9 चैप्टर है बेटे, ठीक है। उसके बाद ये सेक्शन B1 है, ये अपने को करना नहीं है बेटे, मैं सीधा आगे मूव करता हूँ। उसके बाद आगे इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का वीडियो का लिंक मैं ऊपर दे देता हूँ बेटे। आशुतोष सर ने सारा डिटेल में इसको डिस्कस किया था। इसमें कोई सेक्शन में क्वेश्चन नहीं आना, क्योंकि सिलेबस कम है। इसमें उन्होंने बताया था इंजीनियरिंग ड्राइंग, ग्राफिक्स, फर्स्ट एंड, ये उन्होंने डिटेल में बताया होगा बेटे, ठीक है। उन्होंने मैं सोच रहा हूँ उन्होंने डिटेल में बताया होगा, बस मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ। 40 क्वेश्चन है, मतलब 50 क्वेश्चन है, उसमें से 40 आपको करने हैं। तो 40 इसके, जिसने ये लेना है, जिसने ये नहीं लेना उसको कंप्यूटर के 40 प्लस 40 मैथ की, 40 और 40 कितने हो गए भाई? 40 और 40 कितने हो गए? 40 और 40 80 क्वेश्चन, 80 और 60, 75 में से 60 करने हैं। 60 क्वेश्चन आपको करने होंगे आपके जर्नल टेस्ट के। तो टोटल कितने हो गए? तो बेटे मैं यहाँ पे अगर आपको टोटल बताऊं, एक बार बता देता हूं यार, हमारे पास क्वेश्चन कितने हैं यहाँ पे? 40 क्वेश्चन मैथ के, 40 क्वेश्चन बेटे हमारे ईडी के या कंप्यूटर साइंस के, जो भी बच्चे ऑप्ट करेंगे। आपने ईडी करना है ईडी करो, आपने सीएस करना है सीएस करो, हम दोनों पढ़ाएंगे इसी सेम पैसे में। अब कई बच्चे कहेंगे नहीं सर हमें तो सिर्फ ईडी पढ़ना है, आप उसकी फीस क्या? बेटे हमारी फीस यही है, हमारी फीस यही है, और हर बच्चे के लिए यही है। एक बच्चा आएगा तब भी, 2 आएंगे तब भी, 10 आएंगे तब भी, फीस यही है सबके लिए, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर आपको मैंने बताया, और 60 क्वेश्चन है जर्नल टेस्ट के, 60 क्वेश्चन है, शायद 75 में से 60 करने हैं। तो टोटल कितने हो गए? 0, 4 और 4 8, 140 क्वेश्चन हो गए। हर एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का है, तो 14 पंजे 700 नंबर का। 700 में से जो बालक 350 से 400 के बीच में लाएगा
उसकी टॉप 10 में रैंक आएगी, देख लेना। 350 से 400 में जो नंबर लाएगा ना, उसकी रैंक टॉप 10 में आएगी। नोट कर लो, लिख लो इसको। ना आए तो बताना मेरे को वीडियो के नीचे ही, ना आए तो बताना मेरे को वीडियो के नीचे ही, ठीक है। अब मैं अगर आगे बात करूं बेटे जर्नल टेस्ट की, जर्नल टेस्ट में मैंने आपको बताया कि क्वांट का हमने इस तरीके से, क्वांट की आपकी क्लास भी डिफाइन कर रखी है। 1 तारीख को परसेंटेज की क्लास होगी, 2 को उसका टेस्ट होगा, 3 को प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट की क्लास होगी, 4 को टेस्ट होगा। ये टेस्ट ऐसे नहीं लिख रखे कि यूट्यूब पे आके बताने हैं, ये देखना तुम इसी हिसाब से होंगे ठीक है। नहीं तो जो बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पे उनसे पूछ लेना, ठीक है। रीजनिंग के बेटे 12 से 15 टेस्ट रीजनिंग के हो चुके हैं ऑफलाइन वाले बैच के बच्चों, पूछ लेना, ठीक है। 7/5/2022 रेशियो और प्रोपोर्शन उसका टेस्ट होगा। 9 को एजिस फिर टेस्ट होगा। 11 को यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बेटे सारी चीजें। 11 को आपको टाइम एंड वर्क फिर उसका टेस्ट होगा। फिर पाइप एंड फिर उसका टेस्ट होगा। एवरेज फिर उसका टेस्ट होगा। नंबर सिस्टम फिर टेस्ट होगा। टोटल सारी क्लासेस और टोटल आवर्स उस फैकल्टी के लिए मेंशन है ऑलरेडी। रीजनिंग में बेटे यहाँ पे ये नहीं है, ये सिलेबस आपको दिख रहा होगा, पीछे लोगो लगा हुआ है, जीसीसी का ही सिलेबस है। ये हम पहले भी पढ़ा रहे थे। एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, अल्फाबेट टेस्ट, वर्ड फॉर्मेशन, कोडिंग डिकोडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कोडिंग डिकोडिंग एनटीए पॉइंट ऑफ व्यू, एनटीए पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। सीरीज कंप्लीशन, लॉजिक, ऑर्डर ऑफ वर्ड, इंसर्टिंग एंड मिसिंग कैरेक्टर, नंबर एंड रैंकिंग एंड टाइम सीक्वेंस, ब्लड रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे। इस पे क्वेश्चन आपको दिखेगा। मेरा नाम याद रखना, नवीन मुंजाल है मेरा नाम, ठीक है, याद रखना है, भूलना नहीं है आपको। क्यूब एंड डाइस यहाँ पे कहाँ है, कैलेंडर क्लॉक पे आपको क्वेश्चन दिखेगा। क्यूब एंड डाइस यहाँ पे दिख नहीं रहा। पजल्स में आपको दिखेगा। मैथमेटिक रीजनिंग में जो क्वांट वाला पार्ट है इसमें आपको क्वेश्चन दिखेगा, ठीक है। एजेस में आपको क्वेश्चन दिखेगा, ठीक है। देख लेना बेटे, ये बात पक्की है ठीक है। और बेटे यार हम ये पहली बार नहीं पढ़ाएंगे, पहली बात, ठीक है। हम ये ऑलरेडी पता नहीं कितने सालों से पढ़ाते आ रहे हैं डिप्लोमा के बालकों को, ठीक है। इसमें इनके थोड़े से चांसेस कम है, लेकिन बेटे यहाँ पे जो ये नॉन वर्बल है ना, इसके चांसेस ज़्यादा है, इसके मोर चांसेस है। मतलब चाहे मिरर इमेज हो गया, वाटर इमेज हो गया, पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग हो गया, ग्रुप ऑफ आइडेंटिकल फिंगर्स हो गया, फॉर्मेशन, ये फिगर्स, एक फिगर के अंदर फिगर जो दी होती है ना बेटे, उसको आइडेंटिफाई करना होता है कि इसमें कितनी है, इसमें कितनी है, ठीक है। और ये मैं कह रहा था क्यूब एंड डाइस, ये इंपॉर्टेंट है बेटे। एनटीए पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ आपको क्वेश्चन दिखेगा। आपको इनके टॉपिक वाइज असाइनमेंट और प्रॉपर टेस्ट हर एक के, पहले तो 2-2 सब्जेक्ट को जोड़ दिया, फिर वर्बल का अलग, नॉन वर्बल अलग और एनालिटिकल अलग, फिर पूरी रीजनिंग के 2-4 टेस्ट, इस तरह से आपके टेस्ट बहुत सारे होंगे। ये आ गया बेटे जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर, ठीक है। इसमें बेटे आपको मैं जो बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट डेज और थीम्स इंपॉर्टेंट है। ये बिल्कुल आपका जो सिलेबस डिज़ाइन किया गया है ना, एनटीए को देखते हुए ही किया गया है। इसमें अवार्ड्स हो गए, चाहे नोबेल प्राइज है, ऑस्कर है, ग्रैनी है, दादा साहेब फाल्के अवार्ड है, स्पोर्ट्स अवार्ड है। इसको पढ़ाएंगे अभिषेक सर, वो ऑलरेडी सरकारी नौकरी कर रहा है भाई, गवर्नमेंट जॉब में ऑलरेडी है वो, तो वो पढ़ाएगा बेटे। और डिप्लोमा वाले बालकों को जीके और करंट अफेयर कैसे याद करा सकता है, वो उससे बढ़िया कोई नहीं जानता बेटे, जो पढ़ाएगा तुम्हें। इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम, इसके लिए सर के लिए जो सर फ्रेंड है आशुतोष सर की, इतनी बात काफ़ी है, ठीक है। इंक्लूडिंग नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, चाहे 2020 में जो अभी आई थी, इंपॉर्टेंट स्कीम जो भी है उसको लेना है। लेटेस्ट इलेक्शन जो भी हुए हैं, चाहे वो यूपी में हुए, चाहे वो पंजाब में हुए, चाहे वो आपके उत्तराखंड में हुए, चाहे वो गोवा में हुए, और एक और जगह हुए थे, है ना, एक और जगह हुए थे यार, जहाँ पे भी हुए, या इतने ही थे इंपॉर्टेंट नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स, इंपॉर्टेंट बुक्स और उसके ऑथर की, लेटेस्ट अपॉइंटमेंट सीएम की, गवर्नर की, कैबिनेट मिनिस्टर की, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट इवेंट। मतलब आप ये मोटा मोटा मान लो जितने टॉपिक हैं सारे कवर करेंगे हम करंट अफेयर और जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू। इन सारी चीज़ों की फीस बेटे आपके सामने ये रख दी है। अगर आपको सिलेबस में अभी भी कोई डाउट है तो नीचे दबाओ भाई, मैथ कंपलसरी है, कंप्यूटर या ईडी में से एक करना है, हम दोनों पढ़ाएंगे, जो मन करे आप कर लेना, ठीक है। अगर आपके पास समय कम है, अगर आपको लगता है आपको ईडी अच्छा लगेगा तो ईडी कर लो, सिलेबस कम है,
ईडी का सिलेबस मेरे को लगता है 15 से 20 घंटे में हो जाना चाहिए, और सीएस का सिलेबस 40 से 50 घंटों में होगा। सिलेबस ज़्यादा है सीएस का, ठीक है। और उसके बाद अपना जर्नल टेस्ट के लिए अगर आपने अरिहंत या ऐसी कोई किताब ले ली है या जीसीसी की बुकलेट आपके पास ऑलरेडी है ना, और उसमें क्वांट के, रीजनिंग के, जीके के, करंट अफेयर्स के, जीके और करंट अफेयर के कम से कम 10-10, जीके के 10 टेस्ट और करंट अफेयर के 10 टेस्ट, ये आप होंगे आपके जीसीसी ऐप पे होंगे, देख लेना, और इसी अमाउंट में होंगे, ठीक है, इसी अमाउंट में होंगे, ये बात ध्यान रखना है। तो ये वीडियो में इतनी ही थी। अगर फिर भी किसी को लगा हो यार मैंने ना नहीं बताया डिटेल में, तो बताना। बाकी मैंने एक एक चीज़ आपको इसमें खोल के रखी है, आपको क्या इसमें करना है क्या नहीं करना है बेटे, सब चीज़ बताई है, ठीक है। थैंक यू सो मच लिसनिंग माय वॉइस। मैं अब जाते जाते आपको ये जरूर बोलूँगा कि भाई जिसने अभी तक हमारा ये टेलीग्राम या जो ये ऐप है हमारी जीसीसी की, अभी तक अगर इंस्टॉल नहीं करी है कर लो भाई। जीसीसी की ऐप से नहीं होगा वेबसाइट से। ये वेबसाइट है, वेबसाइट पे जाओ, leadcoaching.com खोलो। अभी मैं HPTU का भी आपको लेटेस्ट बता ही चुका हूँ कि भाई वहाँ पे यूजीसी की कुछ टीम आई हुई है, वो काम कर रही है, जिसकी वजह से वीसी साहब, डीन अकेडमी साहब से मीटिंग नहीं हो पाई है, जिसकी वजह से फाइनल नहीं हो पाया, और उनके हिसाब से चांसेस कम लग रहे हैं लेटल एंट्री को इस बार करने के लिए। मैं इस वीडियो में ये भी बता रहा हूँ, ठीक है। तो भाई ये मैं कह रहा था एडमिशन में जाके रोल नाउ पे जाके यहाँ पे, ठीक है, आप जाके इसे चेक कर सकते हो। अपने टेलीग्राम पे जाके आप लीड कोचिंग लिखेंगे तो लीड कोचिंग इन जीसीसी तो वो आ जाएगा बेटे। ये अपना इंस्टीट्यूट का इंफ्रास्ट्रक्चर है, थोड़ा सा इधर भी नज़र मार लो भाई, ये हमारा इंस्टीट्यूट, ठीक है। आदर्श नगर मेट्रो है, उसके बिल्कुल बगल में, ये इसके सामने मेट्रो है बेटे, इसके बिल्कुल सामने ही मेट्रो है, ठीक है। चलो फिर इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच लिसनिंग माय वॉइस, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, शब्बा खैर। अपने माता पिता को तंग मत करो यार, चरण स्पर्श करो, उनका कहना मानो, वो क्या कहते बेटे ये कर ले वो कर ले बेटे, सही टाइम है कर ले। बाकी हरियाणा का HPTU का वो अपडेट मैं दूंगा बेटे सोमवार को। CU सेट का स्लाइड का फॉर्म आ गया बेटे, वो टेलीग्राम पे भी लीड कोचिंग इन जीसीसी और इंस्टाग्राम पे भी हर जगह डाल दिया बेटे। ओके।